वाह, बहुत खूबसूरत मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत। शाबाश, क्या बात है। रजब बेटा, चलो आओ, मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है। चलो आओ। जी फातिमा अम्मा। हाँ चलो आओ, चलो तुमसे बातें करती हूँ। हाँ इस जगह बैठ जाते हैं। हाँ फातिमा अम्मा, हाँ इससे पहले आप कुछ कहें मैं बोलता हूँ। मुझसे यही कहेंगी ना कि नाज़ली को भूल जाओ, गांव वापस चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, भूल जाओ उसे। मैं बता दूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे यार, इतने दिन से इससे मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल बदल गया ये तो। नाज़ली नाज़ली नाज़ली, हर वक्त नाज़ली करता रहता है। हाँ, तुम लोग जरा चुप हो जाओ। रजब मेरे बेटे, तुम जब से यहाँ आए हो परेशान हो गए हो ना मेरे बच्चे। अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे और नाज़ली को भी दुख होगा। और फिर अपनी माँ के बारे में सोचो, वो गांव में तुम्हारी राह तकती होगी, है ना। अगर उसने तुम्हें इस हाल में देख लिया या उसको पता चला कि तुम ऐसे रहते हो तो तुम्हारी माँ का क्या बनेगा। वो शहर वाला लड़का है ना, वो मेरी नाज़ली के किसी काम नहीं आने वाला। मैं कह रहा हूँ वो मेरे पास वापस आएगी। ठीक है बेटा, वो तुम्हारे पास आएगी, लेकिन वापस कहाँ आएगी। नाज़ली गांव की है, गांव ही जाएगी ना। हाँ और क्या हाँ ना। हाँ समझे। मेरी बात मान जाओ मेरे बच्चे, मुझको और नाज़ली को और दुख मत दो, बात समझो। मेरी बात सुनो यार, क्या तुम नाज़ली से मोहब्बत करते हो? बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। तो फिर मोहब्बत को निभाना होगा, तुम पीछे बिल्कुल नहीं हटना। अगर तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो उसको हमेशा के लिए खो दोगे तुम। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा संभालूंगा और नाज़ली को लिए बगैर गांव नहीं जाऊंगा मैं। शाबाश है। तो फिर इस बात पर मिलकर गाना गाते हैं हम। गाते हैं भाई, सिर्फ तुम ही तो समझते हो मुझे। आ जाओ, चलो चलो मेरे भाई। लेकिन मेरी बात सिर्फ एक तुम ही समझे हो यार। अरे रुके हुसैन साहब, हम लोग यहाँ पर गाना गाने तो नहीं आए ना। याद नहीं, घर पे मेहमान आने वाले थे। हम यहाँ रजब को गांव भेजने के लिए आए थे, बताया तो था आपको। वो ठीक है फातिमा साहिबा, सिर्फ एक गाने से क्या हो जाएगा। सिर्फ कितना एक- अच्छा हो गया, मैंने एक गाना भी नहीं गाया। सिर्फ एक ही गाना, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक ही गाना, बस एक। क्या सुनाऊं आपको? जो तुम सबसे अच्छा गाते हो। ठीक है। ब्रावो ब्रावो। फौजान एक बार फिर से। एक बार Once more, भाई। माशाल्लाह, यहाँ जवान भी है और हैंडसम भी, और ये बच्चा तो मल्टी टैलेंटेड है। हाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब चीजें तो जेनेटिकली आपके अंदर होती है ना, तो मैंने भी कोशिश की है अपने बच्चों में सारा अपना हुनर ट्रांसफर करने की। तो फिर हम आपको सुनते हैं आलिया साहिबा। हाँ हाँ सुनाएं। ये कैसे शहर में हुआ आया, पता तो यही था हमें बताया, जहाँ पे हर कोई है। क्या हुआ बेटा तुमको ज़ैनब? क्या लग हुआ रहा है बेटा? कि मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है, शायद मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है। नहीं नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ होगा, गैस हो गई होगी बेटा, गैस। उठो, तुम उठकर टहल लो। उठो, चलो बेटा वॉक करो। दादाजान, दादाजान, ज़ैनब जानती है कि वो किस तरह से बेहतर महसूस करेगी। और हमने क्या बात की थी आपस में? यार ये तो शेर है मेरे बेटे, शेर। ऐसा करते हैं कि इन दोनों को आपस में लड़वाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। लड़ाई का मतलब है पंजा लड़वाते हैं। अरे हुसैन साहब, हाँ? ये बता दे और कितने गाने सुनेंगे आप? वो फातिमा साहिबा, ऐसा करते गाना और सुन लेते हैं। वैसे भी इस वक्त सारे मेहमान तो वैसे भी इस वक्त सारे मेहमान तो क्या? क्या? कुछ भी नहीं। क्या? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। मेहमान वाली बात क्या कर रहे थे, वो बात पूरी करो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, मतलब
सच ये है कि आलिया साहिबा ने कहा था कि मैं आपको अच्छी तरह इस्तांबुल घुमा दूं, क्योंकि उनके खास मेहमान आने वाले थे। मतलब समझ गई मैं आपकी बात। आलिया ने ही कहा होगा कि जब तक वो मेहमान नहीं चले जाते तुम उनके गांव के रिश्तेदारों को घुमाते रहो, ताकि हमारी वजह से इसकी कोई बदनामी ना हो। चलो अभी बताती हूँ। सुने फातिमा साहिबा, फातिमा साहिबा, अम्मा, फातिमा अरे साहिबा। रुके तो अम्मा। फातिमा अम्मा फिर से आइएगा, मैं हमेशा यहीं पे होता हूँ। फातिमा साहिबा, नाजली का इंतजार कर रहा हूँ। पीछे हटो। फातिमा साहिबा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुने। मेरी तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। फातिमा साहिबा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुने। चलो तो फिर तुम लोग शुरू हो जाओ। शाबाश। हाँ चलो। हेलो, क्या कर रहे हो ये? मैं लेट तो नहीं हुई? कैसे है सब? सीमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरे उजान, तुम क्या कर रहे हो? और ये बताइए कि आप सब लोग यहाँ कौन सा गेम खेल रहे हैं? तुम यहीं रुक जाओ। मॉम, सीमा यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता बेटा, मैं असिस्टेंट थोड़ी हूँ उसकी। अरे ये लड़ाई इंतजार नहीं कर सकती। चलो चलो तुम लोग शुरू हो जाओ। सीमा डियर, तुम यहाँ पर अचानक क्या करने आ गई? हद करती है, क्या मुझे इनविटेशन की जरूरत है? यहाँ सब कुछ बहुत एक्साइटिंग है। हरा दो इसे उजान। ओ उजान। मेरे भाई, हम मैदान जंग में हैं यहाँ, मुझे प्लीज माफ कर देना। तुम भी मुझे माफ करना भाई। ये उजान, तुमने तो बहुत ही अच्छा खेला, जबरदस्त। उजान, तुम इम्पॉसिबल हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। मैं जानती थी, कमाल हो तुम। मतलब मेहमद से जानबूझ के हार जाना, तुम्हारा तो अंदाज ही अलग है। तुम मेरी नजर में हीरो हो। अच्छा ठीक है सीमा, ठीक है। कहते हैं जो पहलवान हारता है वो कभी भी लड़ने से नहीं डरता। औजान साहब, मेरे ख्याल से आप रिवेंज तो लेना ही चाहेंगे। और सीमा वाली थ्योरी तो मुझे बिल्कुल ही फजूल लगी है। कोई इंसान कभी जानकर हारता है क्या? क्या फर्क पड़ता है, दोस्ती जीत गई। वैसे भी मेहमद मेरे भाई जैसा है, इससे हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई। अरे आप सब लोग थक गए होंगे, प्लीज सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। सीमा डियर, यहाँ मैं तुम्हारा तारुफ करवाती हूँ सबसे। आओ आओ आओ। ये है सनम मैडम के वालिद, ये है उनकी अम्मी और ये है दादा। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? लगता है तुम थक गई। हाँ, क्योंकि घर में बिन बुलाए लोग जो आए हैं आज। मैं सोच रही थी कि ये माहौल मेरी फैमिली के लायक है भी या नहीं, और सीमा मेरी फैमिली के साथ सेम टेबल पे बैठेगी या नहीं, ये सोचने का राइट सिर्फ मेरे पास है। तो फिर तुमने क्यों बुलाया उसे यहाँ? मैंने किसी को नहीं बुलाया, और तुम्हारी फैमिली को मैं बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। Enjoy your food. माफ कीजिएगा, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। जी जरूर। सीमा, तुम भी मीठा खाओ ना। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं डाइट पर हूँ। मैं औजान को देख कर आती हूँ। रुको रुको लड़की, जरा तुम रुको। कैसी डाइट? तुम पहले ही बहुत कमजोर हो, डाइट करने की तुम्हें क्या जरूरत है? क्या क्या मतलब अंकल? मैं नहीं कर सकती? तुम बहुत कमजोर हो, कमजोर। तुम सूखी गुठली की तरह हो। अल्लाह अल्लाह। तो इस बच्ची को खाने के लिए और लीजिए ना और प्लीज, थोड़ा सा ले लें। शाबाश। कौन हो तुम? किस खानदान से हो? अपने बारे में बताओ। वो असल में मैं उजान की मंगी। अरे देख के पीठ से लाओ बेटा इनकी। मंगनी पे मिले थे, बस आपस में दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। और इतने मजे मजे के खाने बने हैं, कुछ खा ही नहीं रही हो। लो खाओ ना इसे, मत रखना। आलिया आंटी, मीठा खाने से पहले मैं आपको मीठे फ्लेवर की एक जबरदस्त वीडियो दिखाती हूँ। अगर आपको पसंद आ गई तो फिर सबसे शेयर करूँगी। आलिया साहिबा, इसमें क्या है? हम भी तो देखें जरा। अभी तो मैंने भी नहीं देखी, जरा मैं चश्मा लगा लूं, रुको।
मुझे पकड़ा दीजिए। आप वहाँ बैठिए, मीठा खाइए प्लीज। आलिया साहिबा, कैसी लगी वीडियो? आपको पसंद आई? तो फिर फौरन सबसे शेयर कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी नहीं। फिर इस बारे में मैं आपसे बात करने के लिए कल आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। मुझे और बहुत काम करने हैं। अरे हम भी तो वीडियो देखने वाले थे, हमें भी दिखाओ। रफीक अंकल, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। अभी आप मीठा खाइए, मैं जरा उजान को देखने जाती हूँ। ओके फातिमा साहिबा, आलिया, सामने आओ दुल्हन। अम्मा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है दुल्हन। ये कहाँ से आ गई अचानक आई? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अम्मा, अपने मेहमानों से हम देहातियों को मिलवाना भी नहीं चाहती थी क्या? मैंने कहा हाथ छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चप्पल ये लो। जानती हो, कभी कभी तुम्हारी नजरों को समझने के लिए इंसान को दुनिया के चारों कोने घूमने पड़ते हैं। जैसे कोई राज छुपा है तुम्हारे अंदर। जब भी इनमें देखता हूं, शक होता है कि अब मैंने क्या कर दिया, और यही सोचते सोचते मैं फिर खो जाता हूं। शक हाँ, इंसान को तोड़ देता है। खैर छोड़ो, इंसान ना चाहकर भी खामोश रहना चाहता है। तो क्या तुम अभी खामोश रहना चाहते हो? अम्मा थोड़ा सब्र कर लो, इतना गुस्सा। आज तुम मेरे इन्हीं हाथों से। अम्मा छोड़ो छोड़ो, अम्मा अम्मा ना करो ऐसे, छोड़ दो अम्मा। अरे मैं कहता हूँ एक बार कुछ करो यार, कुछ करो। अम्मा का गुस्सा कम करो, क्या कर रहे हो तुम? संभालो तुम अम्मा को। अरे मेरी प्यारी अम्मा, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। अम्मा बहुत मारा है, बहुत मारा है, बस करो। कितने सारे सितारे हैं। जब ये नकली रोशनी बंद होती है तभी ये नजर आते हैं हमें। सितारों को देख रही हूँ, देख रही हूँ ये कितने चमकदार हैं और कितने खूबसूरत भी। तुम इन सितारों से ज्यादा खूबसूरत हो। क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? तुम्हें पता है शहर में इतने सितारे नजर नहीं आते। हाँ, जब तुम्हारे शहर में नकली रोशनी चमकती होगी तो ये अपने आप को छुपा लेते होंगे। सनम, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? नहीं। और तुम? वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कितने खूबसूरत है ना? सब लोग अपनी अपनी जगह पर है ना? कोई भी शख्स उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। दोबारा से मेरे सर पर चप्पल नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो फिर मैं उठ रही हूँ। मैं उठ रही हूँ। मैं उठ गई। ठीक है, अब मैं उजान के पास जाती हूँ। ठीक है, उजान के पास जाइए, रोको।
सीमा आपी आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। आपको अभी समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, काफी अंधेरा है ना। तुम पहले कहाँ थी? पहले नहीं आ सकती थी। अच्छा बताओ कहाँ से और कैसे जाएंगे? चलिए। बच्चों जरा हटो, मुझे रास्ता दो, मैं जरा दुल्हन से दोबारा मिल लूं। अम्मा रुक जाओ, लाइट तो आने अरे दो। रास्ते से तो हटो। आइए सीमा आपी, यहाँ आना है। ओजान क्या तुम यहाँ पर हो? बस यहीं पर ही हैं। ठीक है। ओजान, ओजान तुम्हारी जो पागल पुप्पी है उन्होंने मुझे चप्पल से मारा। कोई दरवाजा खोले, मैं बंद हो गई हूँ यहाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ओजान, बचाओ मुझे यहाँ से। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कहते हैं पहले तो ऐसा ही था, मुझे तो पता नहीं, बहुत पहले की बात है। अब तो सब बदल गया है, या शायद थोड़ा बदला होगा, जैसे कहानियों में बताते थे। क्या ओह शुक्र लाइट आ गई। ना आती तो क्या होता? क्या हो सकता था? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम मुझसे नाराज क्यों थी आखिर। औजान मैं तुमसे थक चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि तुम इंसान के अंदर की कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हो। किसी को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बदल गया हूँ और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज तो वर्कर्स भी। वर्कर्स? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्या हुआ है, तुम बताओ तो मुझे। अरे कहा ना, कुछ नहीं, जाने दो बस। अरे कामरान साहब कहाँ हैं? आयशा ने हर तरफ देखा, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नजर नहीं आए। क्या आपको मालूम है आरजू साहिबा, कामरान साहब कहाँ हैं? हो सकता है वो बाहर चले गए हों। हाय, जब से आए थे ना कुछ अजीब से लग रहे थे मुझे। शायद कोई मसला था उनके साथ। हर तरफ घूर घूर के देख रहे थे, जैसे हम पसंद ना आए हों उनको। कोई है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये आवाज कैसी है? सीमा की आवाज लग रही है ये। हाँ, घुटी घुटी आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लॉक हो गई है। मैं देखता हूँ। मदद करो मेरी, ओजान। क्या कोई भी नहीं है? रुको रुको। सीमा, उफ, हटो तुम यहाँ से। तुम ठीक तो हो सीमा? मैं ठीक हूँ, तुम हटो यहाँ से। क्या था ये? कामरान साहब कहाँ गए आखिर? हाँ कामरान साहब मुझे भी काफी देर से नजर नहीं आए। लगता है कहीं वॉक करने के लिए चले गए हैं वो। इजाजत दीजिए हमें बेगम साहिबा। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप इतनी खूबसूरत इंसान हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी मेरी पोती का आपके साथ होना और आपकी फैमिली के साथ उसका रहना यानी मुझे खुशी है कि वो आप लोगों के साथ है। ओह अच्छा। मेरे लिए ये फख्र की बात है। दादा जान, अब मैं इजाजत चाहूंगा। दादा जान आप खुद को तकलीफ ना दें, बिल्कुल तकलीफ ना दें प्लीज। ओके जी, थैंक यू। मेरी अम्मी। थैंक यू जी, फिर मुलाकात होगी, चलते हैं हम। ये मिस्टर कामरान भी कुछ अजीब आदमी है, गायब हो गए अचानक से। दुल्हन यहाँ आओ, यहाँ। मैंने तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है, बैठो। देखिए इस वक्त कोई भी मेरा मूड खराब नहीं कर सकता, हत्ता कि आप भी। आज की शाम का इख्तिताम हमारी जीत पर हुआ है। मालूम है रफीक साहब ने क्या कहा? उनकी बेटी का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ना उनके लिए फख्र की बात होगी। पहले तुम्हारा बेटा तलाक तो दे दे, उसके बाद लाना नहीं दुल्हन। अरे बस चुप कर जाएं प्लीज, इस वक्त शुरू मत कीजिएगा। ज़ैनब डार्लिंग प्लीज अपनी पप्पू को संभालो। चाओ। अब ये चाओ बोलने का क्या मकसद है? मुझे क्या पता पुप्पी की जान, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। चले गए वो लोग? हाँ हाँ चले गए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे घर पे? हाँ छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ेगा। बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं। ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वर्कर्स वाली बात। क्या वर्कर्स को एक हफ्ता वेट करने के लिए कन्विंस करने में तुम्हारा हाथ है? नहीं तो
इसमें मेरा हाथ कैसे हो सकता है? ओजान, तो तुम यहाँ हो? तुम्हारी जान आ गई। रुको यहीं। ओजान बात सुनो, कहीं चले क्या? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। गुड मून चलते हैं, वहाँ चलकर हम अपनी वेकेशंस भी प्लान कर लेंगे, ठीक है? कैसी वेकेशंस? हद करते हो ओजान, तुम ही ने तो कहा था ना कि हम वेकेशंस पे चलेंगे। लगता है आप इससे बहुत काम करवाती हैं। देखिए तो हर बात भूल गया है। तो मेरी तरफ से 1 साल की छुट्टी है। जाइए, दिल भर के छुट्टियाँ कीजिए, एंजॉय कीजिएगा। हाँ? ओजान, क्या ये लड़की मुझसे जलती है? यार सीमा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये बातें कहाँ से लेकर आती हो। खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो प्लीज। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो कल नहीं तो परसों अगर मैं कहीं से कूद के गिर गए तो तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होगा? या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। बेवकूफ। बाबा, कामरान, अल्लाह गारत करे तुम्हें। कामरान, कामरान। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो लेकिन बताई नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है आरजू साहिबा। मेहमत, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस रात जब तुम आए थे और मैंने तुमसे स्पेशल गेस्ट की बात की थी ना। यार सनम साहिबा की फैमिली कितनी इंटरेस्टिंग है ना। मेहमत, रफीक अंकल थे ना, क्या आदमी है यार वो रफीक अंकल। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते? उन्होंने तो मुझे एक पाँव पे खड़ा होने का ऑर्डर दे दिया था। हेलो, क्या क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे आगे छोड़ दो। आरजू, कहाँ जाना है मुझे बता दो, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। आरजू, मुझे हेल्प करने दो तुम प्लीज। ये पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। आरजू। हाँ बोलो। आज के बाद मुझे तुम अपने पर्सनल मसाइल बताने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अब हम क्या करेंगे? सनम, 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 ये पैसे चोरी होने का मामला अचानक कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता आरज़ू, मुझे क्या पता। ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं कुछ सोचती हूँ। हमें कुछ न कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पता चल गया कि पैसे चोरी हुए तो ये भी पता चल जाएगा कि हम नकली फैमिली लाए थे यहाँ। हमें तो शुरू से ये काम नहीं करना चाहिए था। वाह, ओजान साहब पैसे चोरी करें और मुसीबत सारी हमारे ऊपर आ जाए। ओजान साहब, अब मैंने क्या कर दिया? कसम से डरा दिया। आरजू, क्या बात हो रही थी? काम के मुतालिक बात कर रहे थे कि कल ऑफिस में क्या करना है हमने। ठीक है, तो फिर क्या फैसला हुआ? आरज़ू डियर, तुम बहुत वर्कोहॉलिक हो गई हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? मुझे टेक्स्ट करना। ओजान साहब, क्या आप अपनी जान के साथ अपनी वेकेशंस प्लान नहीं कर रहे? यार सनम, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे नहीं सुनना। बोलो औरहान, अब ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? क्या वाकई? फाइनली, शुक्र है। कल रात जो एक्टर बाबा का किरदार अदा करने आए थे उनको कॉल करें, फौरन से बुलाएं यहाँ। आरजू मैडम, मेरे ख्याल से वो आपको पसंद आए हैं, अभी कॉल करती हूँ। हमें बहुत पसंद आए वो। सुनो, ऐसा करो, फौरन कामरान साहब को कॉल मिलाओ। वो एक टैलेंटेड इंसान हैं, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ओहो, माफ कीजिएगा, इस टाइम वो फोन नहीं उठा रहे। हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? आमतौर पर तो वो अपने घर पे ही होते हैं। ठीक है, आप उनका एड्रेस दे दीजिए मुझे। माफ कीजिएगा, हमारे साथ काम करने वालों का एड्रेस हम नहीं देते। देती हूँ। ठीक है। मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम हाँ, औरहान? पैसे यहाँ नहीं है। हाँ, आ गए हम इस मोहल्ले में। अब करेंगे क्या? करना क्या है, अब मजबूरन इंतजार करेंगे बस। ठीक है, लेकिन इस तरह बीच बाजार में इंतजार नहीं कर सकते, वो हमें देखकर भाग जाएगा फौरन। बात तुम्हारी सही है। हम क्या करेंगे अब? रुको रुको, मुझे एक आइडिया आ रहा है। फातिमा माँ को कॉल करते हैं। हाँ बेटा बताओ, एक एक बात बताओ ताकि मुझे पूरी कहानी समझ में आ जाए। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है, तुम अभी रखो, मैं सब संभालती हूँ। इस्मत, हिकमत। जी आ गए अम्मा। जल्दी आओ मेरे बच्चों, मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अहम काम है। आ जाओ। अम्मा आप फिर हमें किसी काम पे भेजेंगी ना? हाँ भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, लेकिन मैं खुद जाऊंगी इस दफा, क्योंकि पिछली दफा काम तुम लोगों पर छोड़ा था तो हमें क्या नतीजा मिला सबने देखा था। लेकिन अम्मा हमने किया क्या था? हाँ, आपने रजब को ढूंढने को कहा था, हमने ढूंढा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरह से ढूंढा था, है ना? बल्कि उसके साथ फिर जेल भी पहुंच गए। उसके बाद तुम लोगों ने उसको गांव भी भेज दिया था, है ना? हाँ वो, अगर हम उन फुटबॉल टीम वालों के साथ ना फंसते तो। अम्मा कसम से वो दिन बहुत ही बुरा था। हाँ बहुत ही बुरा था। अरे चुप हो जाओ तुम लोग 2 मिनट के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोनों। सुनो, जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अरे नहीं है, मैं बता रही हूँ, कहीं नहीं है। मॉम आप ठीक तो है ना? नहीं, अब मैं क्या करूँगी? मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँगी? नहीं है। क्या नहीं है? हट जाओ भाई, सनम आपी, मॉम क्या नहीं है बताइए तो। ओह, शॉपिंग पर गए हैं। बहुत अच्छा टाइम पिक किया है शॉपिंग पर जाने का। मॉम हट जाओ। नहीं है मॉम, कुछ भी नहीं है। मॉम प्लीज रिलैक्स। कुछ नहीं है मॉम, कुछ नहीं है। हट जाओ। मॉम क्या नहीं है, मुझे बताएंगी भी आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब चला गया, सब चला गया। मॉम आपको क्या हो गया है? तुम्हारे बाबा चले गए। नहीं है। हम पहुंच गए, यही जगह है। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। पक्की खबर है ना? हाँ यार पक्की खबर है। अच्छा तो वो सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं ना? ओ भाई कौन से सबूत यार, हम आ गए हैं ना, बस यही तो जगह है। ठीक है, सही है, शुरू करो। नहीं, वो नहीं आने वाला। हमारा पूरा खेल सामने आ जाएगा। कसम से मेरा तो सर चकराने लग गया है। तुम्हारी बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन जरा सब्र करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है, जासूसी करना इतना आसान है? वो तो ठीक है, लेकिन हिकमत और इस्मत की तरफ से मुझे अभी तक कोई खबर नहीं आई। तुम लोग
क्या देख रहे हो बेटा? हम यहाँ कुछ देख नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हो? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। पागल तो नहीं हो? पहचान लिया। ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? नहीं बाजी, हम आपकी तरफ नहीं देख रहे। थू है तुम दोनों पर। ये क्या? जल्दी आ जाओ पड़ोसियों, हमारे मोहल्ले में 2 पागल क्या बोल रही हैं? कैसे पागल नहीं? भागो इन लोगों को, छोड़ दो। भागो यार, जान बचाओ अपनी। चलो बच्चे चलो, इसको इस्मत भाई, रुक जाइए। अरे कामरान, मेरी बच्ची थक गई हूँ, भागो, मैं उन्हें कहाँ जाती हूँ। कामरान, एक मिनट रुको जरा। ओजान, ओजान, जैनब तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और हान, कुछ भी नहीं बचा। भाई मॉम को पता नहीं क्या हो गया है, बाबा का नाम ले लेके रो रही हैं, पूरा घर उन्होंने सर पर उठा लिया है। बाबा को ढूंढ रही हैं वो, सोचे बाबा को। और हान, घर में कोई भी नहीं है, कुछ भी। मुझे क्या पता कहाँ चले गए सब। मुझे औरहान को कॉल करनी है। आ जाओ औरहान। मुझे नहीं पता भाई, आप जल्दी घर आ जाएं। ठीक है, मैं फौरन आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं निकल रहा हूँ यार। वो आज मीटिंग है, तुम कहाँ जा रहे हो? यार अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अरे यार, मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है। मॉम, मैंने भाई को फोन किया है, वो बस आ रहे हैं, लेकिन तब तक आपको खुद का ख्याल रखना होगा, ओके? लेट जाइए। ये लीजिए। फातिमा अम्मा, हाँ? इस बैग को ले जाकर आलिया मैडम के कमरे में रख दीजिएगा। उनको और परेशान मत कीजिएगा आप। हर चीज का एक वक्त होता है, मुझ पे यकीन कीजिए। देखो तो जरा इन लोगों ने क्या किया है। अगर आम हालात होते तो तुम देखती मैं कैसे इस औरत को जलील करती, लेकिन ठीक है, हर चीज का एक वक्त होता है। चलो, अल्लाह तुम लोगों की मदद करे। हाँ जाइए। मैं भी क्या कह रही हूँ, जाओ तुम लोग अपना काम करो, तुम यहाँ आओ। किसमें रखूं, सब भरे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है मॉम, लेकिन मैं सब बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? खैरियत तो है? मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। कभी ठीक भी हुई है? फुप्पो प्लीज आइए मॉम, आ जाइए। आप ठीक है ना? हम ओके। तुम जाओ, अपना काम छोड़ के क्यों आ गए बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद ही देख लो, तुम बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो अभी तुम जाओ। ये क्या है मॉम? वो बेटा, वो बेटा इसे मत खोलो तुम।
तो इसका मतलब है आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ, अगर हम ऐसा ना करते तो वो तुम्हारे बाप को। आखिर आप कैसी माँ हैं? हाँ, मैं मजबूर थी बेटा। आपने पैसे के लिए अपनी बेटी को अगवा करवाया। हाँ, मुझे बताइए आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर तुम मेरी बात तो सुनो, मैं बता देती हूँ। आपने मुझे फंसाया। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या सोचकर ऐसा किया। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी इस हरकत से मेरी जान को खतरा था, मेरी बहन की जान को खतरा था? ओजान, तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम्हारे बाबा ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा उन्हें मार दिया जाएगा। मैं क्या करती तुम खुद बताओ बेटा। ये सब कुछ मैंने उनके लिए किया है। मेरी बात सुनो, अगर ये पैसे तुम्हारे बाप तक ना पहुंचे तो वो लोग उनको मार डालेंगे, और यही सच है। मॉम, देखें, इससे पहले मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं कभी भी किसी चीज को संभाल नहीं सका। हमेशा मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा, बहुत लापरवाही की है। लेकिन मैं चोर नहीं हूं, हरगिज चोर नहीं हूं मैं। और अगर बाबा ने ऐसा किया है तो वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था आप ऐसा करेंगी मॉम। और मेरी बात सुने, आज के बाद जैसा मैं कहूंगा आप वही करेंगी, ठीक है? ठीक है। औजान, जाहिर है लेट हो गया है। उसे कोई फिक्र है? नहीं। ये कंपनी तैर रही है या डूब गई है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। आप ज्यादती ना करें प्लीज। ओजान ना होता तो अब तक प्रोडक्शन रुक चुकी होती। फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ वो खुद काम कर रहा है। मेहमत डियर, हम जानते हैं वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन प्लीज मेरे ख्याल से बेहतर होगा तुम उस पर यकीन नहीं करो। क्यों ना करूं? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, वो आ गया। यार रोजान, इस बैग में क्या है? ये सब क्या है अभी बताता हूं भाई। बाबा ने मॉम को कॉल करके कहा कि उनकी जान खतरे में है और उन्हें फरार होना होगा। उसके बाद उन लोगों ने कुछ गुंडों को अरेंज किया और ज़ैनब को अगवा करवा लिया। मैं अपनी मॉम की तरफ से, बाबा की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और अपनी तरफ से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज ये पैसे वर्कर्स को दे दें। औजान,
सलूट की पोजीशन में खड़े हो जाओ। चलो करो, सीधे खड़े हो जाओ, बाजू सीधे। चलो अब कोई गाना सुनाओ, म्यूजिक बजाओ, हमारा मूड अच्छा करने की कोशिश करो। क्या ख्याल है? हाँ? सनम, औजान, वो पैसे का जो भी मसला था उसको सॉल्व करने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में? मैं सुन रहा हूं, जो कहना चाहो कह सकती हो। वो असल में ऑफ कोर्स, तुम लोगों ने जितनी बातें सोची होंगी वो तो अब तक खत्म हो चुकी होंगी। क्या जवाब है तुम्हारे पास? पुराने जवाब तो खत्म हो चुके हैं, नए जवाब का टाइम है तुम्हारे पास। मैं वाकई में सब बता सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज बिल्कुल जहमत मत करना। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि इससे पहले कि मैं अपने हवास खो बैठता मुझे पता चल गया कि सिर्फ मैं ही झूठा नहीं हूँ। देखो, तुम मुझे इस तरह बीच सड़क पर डांट नहीं सकते हो अज़ाम। वो ये दादा जान है और तुम उनको जानते ही हो बिल्कुल। वो एक ऐसी ही पर्सनालिटी है। वो चाहते थे तो उन्होंने ऐड में काम कर लिया। और इस इंश्योरेंस कंपनी का जो ओनर है वो दादा जान का दोस्त है। उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ही गहरी। मैं वो शख्स बिल्कुल नहीं हूँ जिसे तुम झूठी कहानियां सुनाकर उंगलियों पर नचा सको।